बहुत सावधानी की जरूरत है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो परम संबंधी है, स्नेही है, पर वो प्रभु से श्रद्धा भाव नहीं रखता है, तो हमें अंदर से उसका बिल्कुल किसी तरह का सम्मान, प्रियता ये नहीं रखनी। अगर हम तनिक भी सम्मान देंगे तो वो हमारे पास बैठेगा और हमारे कानों में जो नहीं पड़ना चाहिए ऐसे शब्द सुनाएगा। अगर हम प्रियता रखते हैं तो उसका असद भाव हमारे पर आक्रमण करेगा। निर्लिप्तता ही परमार्थ की सिद्धि है। जो जितना निर्लिप्त अर्थात ममता रहित, आसक्ति रहित है, वो उतना ही परमार्थ में सुदृढ़ भाव से चल पाएगा। इसलिए उपासक, कलिकाल है, सत्संग मिलना दुर्लभ है, कुसंग की बहुतायत है। सतमार्ग पर चलना बहुत कठिन है, असत का ड्रामा बहुत है, माया की नौटंकी बहुत है, लेकिन सतमार्ग में चलना बहुत कठिन है। सम्यक बोध होना यह बहुत दुर्लभ बात है। किसी एक अंग को जान करके अन्य की निंदा करना, यह अल्पज्ञों का स्वभाव और प्रभाव होता है। जहां प्रेम रस में प्रवेश पाने के लिए वेद का भी त्याग है, लोक की त्याग की क्या बात। वेदान्न संन्यस्ति, स्वयं भगवान की श्वासों से भगवान वेद का प्रादुर्भाव हुआ। वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में कह रहे हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। जहां वेद त्रिगुण के अंतर्गत की बात करते हैं उनका त्याग कर दो और त्रिगुणातीत हो जाओ, वेदातीत हो जाओ। सम्यक बोध ना होने के कारण वो एक सिद्धांत को पकड़कर अन्य सब की निंदा करने लगता है, वो अल्पज्ञ है। कहीं भी किसी भी सिद्धांत की निंदा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब सिद्धांत, सब मार्ग, सब उपासनाएं उसी एक परमात्मा की हैं। अपनी उपासना को अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मान करके तन्मयता पूर्वक उसमें लगो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही है जो अनेक रूपों में भास रहा है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम अपने आराध्य देव की करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं। नहीं समझ पाते ये अज्ञानी जन। इसलिए संग बहुत सोच समझ के किया जाए। किसी भी रूप में कुसंग हो सकता है, कोई भी हो। जो हमारी मति को हमारे इष्ट के नाम रूप लीला धाम सेवा स्वाध्याय इनसे विलग कर दे, वो भारी कुसंग, वो माया कुसंग फैला रही है। भक्ति का सत्संग, ज्ञान का सत्संग, अष्टांग योग का सत्संग, कर्म योग का सत्संग भगवान ने क्यों वर्णन किया? एक ही बात कह देते। अलग अलग मति है, अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार वो साधना स्वीकार करेगा, पहुंचेगा उसी परमात्मा के पास। रसास्वादन का भाव विलग है, तत्व में नहीं। ये अज्ञानी जन एक पक्ष की बात जानकर अन्य पक्षों की अवहेलना और निंदा करते रहते हैं। ऐसे जनों की बात नहीं सुननी।